ओम शिव सब आप सबको श्री कृष्ण भगवान की जन्म दिवस की इस पुनीत पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक ये भी मैं बता दूं, अत्यंत ही प्रसन्नता का दिवस है कि आप सब ने बहुत भाग्यवान है जो यहाँ पर है और जो गूगल मीट के द्वारा सुन रहे हैं कि योगी राज श्री अभिनव महाराज जी का प्रथम प्रवचन आप लोगों ने सुना। बहुत ही ज्ञान में होते हुए कर्म प्रधान है, जिसे योगी राज श्री अभिनव महाराज जी ने बहुत छोटे छोटे उसमें कहा, छोटे छोटे मैं बता रही हूँ, लेकिन यह हम सबको मालूम है। वो सागर के बराबर उन्होंने हम लोगों को ज्ञान दिया, कर्म दिशा दी है। तो ये बहुत ही प्रसन्नता का दिवस है और मेरे लिए भी ये बहुत ही, मैं नहीं जानती हूँ कि कितना मुझे प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मुझे याद आ रहा था कि भगवान ने एक आशीर्वाद के रूप में, एक नन्हे फूल के रूप में योगीराज श्री अभिनव महाराज जी को एक गोदी में मेरे दिया था और वाणी खंड में आशीर्वाद रूप में उनका नाम भी आया कि वो कैसे धर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे और कर्म दिशा देते रहेंगे। और आप सबने देखा, छोटे से आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का अनुभव है योगीराज श्री अभिनव महाराज जी के लिए, बहुत सारे अनुभव है लोगों को। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब भगवान ये कहना चाहिए आशीर्वाद के रूप में कुछ भी देते हैं, तो उस आशीर्वाद का के प्रति कर्तव्य होता है भक्त का। तो मुझे आज इसलिए अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैंने उस कर्तव्य को कहीं ना कहीं मैं निभा पाई और योगीराज श्री अभिनव महाराज जी को भगवान के चरणों में मैंने समर्पित किया। एक मैंने उनको छोटे से बड़ा किया, ये मेरा अपना कर्तव्य था धर्म के प्रति, और मैंने उनको एक धर्म के ही हाथों में कहना चाहिए समर्पित किया है कि बस भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि उनकी प्रेरणा बने रहे, उनको आशीर्वाद रूप में ईश्वर का साथ मिलता रहे। तो ये तो एक मेरी अपनी भावना है। अब ये है कि जहां तक मुझे एक बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि ज्ञान भी ऐसी चीज है कि जिसे कि बहुत ज्यादा नहीं मन में भरना चाहिए, क्योंकि वो फिर बाहर आने लगता है, तो फिर आदमी कहीं ना कहीं फिर कर्म की दिशा भूल जाता है। तो बहुत संक्षिप्त में मैं बताऊंगी कि जैसा कि आपको श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ ने भी अभी प्रवचन में बताया कि जो है जब हमें धर्म के लिए हम पढ़ते हैं या हमें कहीं ना कहीं ईश्वर प्राप्ति की कामना होती है, तो बहुत संघर्षों का सामना करना, बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। ये याद दिलाता है हमें देवकी जी की, जिन्होंने युगों युगों तक भगवान को प्राप्त करने के लिए युगों युगों तक अपना जन्म लिया और एक तपस्या करती रही कहीं ना कहीं ईश्वर प्राप्ति के लिए। फिर भी ये नहीं है कि युगों युगों की तपस्या में भगवान सीधे आ गए, नहीं। जो उन्होंने अपनी संतानों को एक सांसारिक रूप में गवाया, उनके ही भाई कंस ने मारा, ये दिखाता है कि अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, अगर हमें धर्म की दिशा में चलना है, तो संसारिक, ये संतान क्या थे, ये संसारिक त्याग थे, संसारिक माया मोह इधर उधर पता नहीं क्या था, जो पद मर्यादा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं थे, त्याग करना पड़ेगा, तब हमें भगवान मिलेंगे, तब हम धर्म की दिशा में बढ़ेंगे। तो ये हमें ये दिखाता है, जैसा कि श्री कृष्ण चेतना का देवी माँ ने हम सबको बताया। अब मुझे याद तो मैं क्या करूंगी, हाँ, एक भावना में एक लेकर आ सकती हूँ कि बड़ा एक अच्छा लगा मुझे जब भगवान के प्रणाम किया मैंने सुबह। तो जैसे धर्म जब उस एक
तो जैसे लगा आज भी वही है, बस हमें एक पहचानने की, उनको अनुभव करने की वो है कि धर्म अवतार लेना बहुत बड़ी बात है। जब धर्म अवतार लेता है तो असल में अधर्म अपने आप धाराशाही होने लगता है। उसकी धाराशाही समाप्त होने का वो दिवस होता है धर्म का अवतार लेना, वहीं से शुरुआत होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन साथ साथ ये भी रहे, आपने सब कथाएं पढ़ी है, ये कथाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं हम लोगों को बात याद दिलाती है कि जब धर्म अवतार लेता है ये सक्रिय भी उतने ही हो जाते हैं। ऐसा देखकर अपने अस्तित्व के बचाव के लिए देखिए कंस को पहले से सक्रिय रहा कि ईश्वर आ रहे, भगवान आ रहे, तो मैं कैसे ही एक क्षण को भी गवाऊंगा, मैं सभी को मृत्यु भी गोद में डालूंगा, सभी संतानों को, तो सक्रिय होते हैं। लेकिन अब जब धर्म का अवतार लेना, जैसा मैं बता रही हूँ कि जब धर्म अगर अपने साथ है तो फिर कहीं भय का तो कोई अर्थ ही नहीं है। जैसा कि अभी योगीराज श्री अभिनव महाराज जी ने बताया कि धर्म को साथ लेकर वासुदेव जी चल दिए। क्या सोचना, धर्म हमारे साथ है। ऐसे ही मैं आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं भी दूंगी और उदाहरण दूंगी कि देखिए ऐसे ही आप अगर याद करें द्रौपदी जी का चीर हरण, तो आपने सुना होगा धर्मो रक्षति रक्षिता, कि तुम धर्म की रक्षा करो, या जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो ये जो चीर हरण, ये सब चीजें हैं, ये घटनाएं हैं, ये स्वयं दिखाती है धर्म की उपस्थिति को, कि द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण के उंगली पकड़ गई थी, उस पर जो उन्होंने अपना बांधा था साड़ी का एक छोटा सा चीर का वो बांधा था, उसको इतना भगवान ने करके लौटा दिया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम धर्म की रक्षा के लिए बढ़ते रहें, सदा बढ़ते रहें, और फिर अधर्म आएगा, असत्य आएगा, लेकिन धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसके बाद मैं बहुत संक्षिप्त में आपको आगे की घटनाओं को बता रही हूँ। इसके बाद अगर आप याद करें, कथाओं में सुना है जो सत्यता है कि अर्जुन जी का महाभारत के समय माया मोह में मन डगमगा जाना, उस समय का जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश किया, ये हमें सिखाता है कि आज भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब असत्य अधर्म हजारों रूप में हमारे सामने खड़ा होता है, संघर्षों के रूप में, बाधाओं के रूप में, असत्य अधर्म ना हो तो रोगों के रूप में, बीमारियां हमारे सामने खड़ी होती है। बहुत सारी, देखा जाए कोई ऐसा जीवन नहीं होगा जिसके कहा जाए कह दे नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो बहुत सही है, बहुत बढ़िया है। तो उससे ये समझ में आता है श्री कृष्ण भगवान क्या है, धर्म है, धर्म का रूप है। तो उससे ये समझ में आता है कि ऐसे समय तो धर्म का आश्रय लो, धर्म का आधार लो, धर्म का ज्ञान लो, वो तुम्हारे मन को स्थिर बनाएगा, संभाव बनाएगा, जिस प्रकार अर्जुन जी का हो गया। घबराओ नहीं, उस समय तुम धर्म का आधार लो। ये कथाएं हमें ये बताती है, हम घबरा जाते हैं, हम और कहीं ना कहीं अपने ही में संकुचित मन लेकर कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं। कुछ नहीं मिलना इससे, कुछ नहीं मिलना। तुम धर्म का आधार लो, धर्म का ज्ञान लो और बढ़ जाओगे, जैसे अर्जुन जी बढ़ गए। बढ़ जाओ, रुकना जो है तुम्हारे समस्याओं का समाधान नहीं है, बढ़ो। बस एक शर्त, धर्म तुम्हारे पक्ष में तभी होगा जब तुम धर्म के लिए कर्म कर रहे हो।
बढ़ो, निडर होकर बढ़ो, निर्भय होकर बढ़ो, विजय तुम्हारी होगी। वो चाहे असत अधर्म के रूप में मनुष्य सामने खड़ा हो, चाहे कोई बाधाएं हो, चाहे संघर्ष हो। इसी प्रकार आप देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का अर्जुन जी के रथ पर सारथी बनना। अब ये तो श्री कृष्ण भगवान हमें बोल देते हैं, सही है, तो भगवान तो नहीं है, श्री कृष्ण भगवान है, बात तो नहीं है। सत्य धर्म न्याय का रूप है, धर्म है। तो इससे ये समझ में आता है कि जब हम, और अर्जुन जी कहाँ पर जा रहे थे, धर्म के लिए युद्ध करने जा रहे थे, मानवता के पथ पर, जो भगवान ने कहा जाति इंसान की धर्म है, मानवता का, एक नारी के मर्यादा की रक्षा करने के लिए सब बने हुए थे। जो हम लोग आजकल देखते हैं और इधर आजकल देते हैं, वो है तो हमसे करना, नारी का अपमान हो रहा है वो हमसे करना। वो भगवान ने कहा था ये तुम्हारे अर्जुन जी से सब पांडवों से, ये तुम्हारे घर की समस्या नहीं है, ये समाज की समस्या है। तुम समाज के लिए युद्ध कर रहे हो। अगर तुम्हारे एक राजा के उसमें कहना चाहिए धर्म पत्नी या किसी राजसी उसमें बहू या जो भी कहना चाहिए, उसके संग ये हो सकता है, तो समाज में क्या होगा अगर आज हम लोग बैठ जाएंगे। तो अर्जुन जी बढ़ रहे थे धर्म के लिए। तो जब धर्म के लिए बढ़ रहे तो क्या ऐसा संभव है कि उस समय धर्म ही साथ ना हो? है संभव? नहीं है ना। जब हम धर्म के लिए बढ़ रहे हैं तो धर्म तो साथ होगा ही। तो वो श्री कृष्ण भगवान का सारथी बनना यही दिखाता है कि धर्म तुम्हारा सारथी बन जाएगा। तुम जब जब मानवता के लिए पढ़ोगे धर्म तुम्हारा सारथी बन जाएगा, बनी नहीं जाएगा। ये अर्जुन जी थे, ये श्री कृष्ण भगवान सामने थे। वो रक्षा कवच के रूप में रहेगा। मत समझो कि वो कोई भी आता हुआ बाण, संघर्ष कोई भी वो तुम्हारे ऊपर आ पाएगा इस धर्म कवच को पार करके, नहीं आ पाएगा। ये समझने वाली बात है। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ। ऐसे ही अगर देखा जाए, आपने देखा है जयद्रथ का, आपको मालूम होगा कथा। तो जब अर्जुन जी ने वचन ले लिया कि जयद्रथ को मैं मारूंगा सूर्य अस्त होने के पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, तो अब धर्म के रूप में भगवान तो नहीं है साथ। और तो अब उस समय क्या होता है, आपने सुना है कि सूर्य अस्त होने वाला था, ठीक है। जयद्रथ कौरवों की विजय कहीं ना कहीं निश्चित हो चुकी थी। जयद्रथ और कौरव कौन? असत्य अधर्म के पक्ष के लोग, निश्चित हो चुकी थी। ऐसे समय आप समझिए, हम कहीं खड़े हैं, आप कहीं खड़े हैं, सामने बिल्कुल कुछ भी घमासान, कुछ भी बेकार लोग खड़े हैं, चाकू छुरा कुछ भी लेकर, कुछ भी, तो क्या होगा, क्या स्थिति हो? वो थी अर्जुन जी की। वो ये नहीं कहना था घबरा गए, डर गए, ऐसा नहीं था। नहीं, उन्हें मालूम था भगवान का विराट रूप देख चुके थे। मालूम था भगवान हमारे संग में, धर्म हमारे साथ में, हम धर्म के पथ पे चल रहे हैं, उनके ज्ञान की दिशा में चल रहे हैं। लेकिन एक आप लोगों को दिशा देने के लिए भगवान ने किया ये एक लीला कि जैसे ही ऐसा होने वाला था, भगवान ने, क्योंकि सूर्य था इसलिए भगवान ने सूर्य को ढक दिया। कथा इतना पूरी नहीं बता रही, लेकिन जिनको मालूम क्यों ढक दिया सूर्य जी को? क्योंकि ये था कि जैसे ही सूर्य अस्त होगा, हाँ जयद्रथ सामने आता है, जयद्रथ तो छिपा हुआ था, कई परतों में असुर छिपा रहता है, पहचान भी आप नहीं पाएंगे। अब उसका सामने आना जरूरी है। तो जयद्रथ तो खुश, सूर्यास्त, तो वो आ गया सामने आ गया। बस भगवान ने ऐसे किया,
सूर्य सामने, प्रकाश उनका सामने, ठीक है। और उन्होंने कहा चलो वध हुआ अर्जुन जी के माध्यम से, वैसे तो ठीक है, एक श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से सब पहले ही वध हो चुका था, सब योजनाबद्ध सब हो चुका था, लेकिन माध्यम अवसर दिया अर्जुन जी को, ठीक है, अवसर दिया था, ऐसा नहीं है। इससे क्या समझना है आप लोगों को, क्या समझना है इस कथा से? ये समझ में आया कि जैसा कि भगवान ने वायुमंडल में लिखा है, परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, कितनी भी विकट हो, अगर तुम धर्म के पथ पे धर्म के साथ चल रहे हो तो उस परिस्थिति को बदल के, उस परिस्थिति की प्रतिकूलता विकटता सब बदल के भी भगवान उस परिस्थिति को तुम्हारे लिए अनुकूल बना देंगे। ये समझ में आता है जयद्रथ कथा से। ऐसे ही एक उसी समय की कथा को मैं थोड़ा अलग उसमें बता रही हूँ। जैसे क्या होता है, कोई हमारे आस्था विश्वास में कोई गलत नहीं है, अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो करिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप उस मूर्ति में फिर वास्तव में अपने ईश्वर को देखिए, वास्तव में ईश्वर को देखिए। लेकिन ऐसा भी होना कहीं ना कहीं मन को भटका देता है। क्यों? आप सोचिए, आपके कहीं अपने कमरे में या जो भी हो, कहीं आपने मंदिर बना रखा है, उसमें मूर्ति स्थापित कर रखी है, आप उसी मूर्ति में भगवान को देख रहे हैं, ठीक है ना? किसी कारण से मूर्ति टूट जाती है, किसी कारण से वो मूर्ति को हटाना पड़ता है, क्या होता है हमने? क्या होता है बताओ? भैया कोई भय नहीं आ जाता, एक संग से कोई शंका नहीं हो जाती है? अरे भगवान को देख, अनहोनी होनी है, कुछ गलत होना है, ऐसा होना है। क्यों? क्यों? क्योंकि हम उस मूर्ति में ही केवल ईश्वर को देख रहे हैं। अब इसका खंडन करने के लिए ही मुझे ऐसा लगता है, कहना चाहिए तो बहुत सारे अर्थ होंगे, कहना चाहिए तो बहुत महत्व होगा। इसका खंडन करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को विराट रूप का अपना दर्शन किया। न आदि, न मध्य, न अंत, चारों ओर वही वही वही, कहीं कुछ नहीं था, कुछ नहीं दिख रहा था, चारों ओर वही। क्या है? भगवान का दर्शन, संपूर्ण पूरा उन्होंने अपना वो दिया उसमें कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, कौन सा उन्होंने सब दिया। ये सब क्यों दिया, क्यों बताया उन्होंने? बहुत सारे उसमें बताया, इसमें मैं वो हूँ, उसमें सिंह में ये हूँ, सब बहुत सारा बताया हुआ है, ठीक है? पूरा अध्याय को पढ़ा जाए, क्यों बता दिया? निरंतर तो नहीं बताया, यही बताने के लिए हर कुछ में मैं हूँ, हर कुछ में मैं हूँ। उनके अंदर ब्रह्मा दिख रहे थे, भगवान शंकर दिख रहे थे, बहुत सारे देवी देवता बताने अनगिनत दिख रहे थे। माने तुम किसी रूप में पूजा कर लो, शक्ति तो वो एक ही है, शक्ति तो वो एक ही। तो ऐसे ही बहुत सारे रूप दिख रहे थे, जन्म के, मृत्यु के, सब दिख रहे थे। तो अब उसको संक्षेप में मैं बताऊंगा तो यही है, हर ओर ईश्वर, हर ओर। और जब तुम हर ओर ईश्वर को देखोगे तो बहुत सारी चीजें होंगी, भय समाप्त होगा, साहस आएगा, आगे बढ़ोगे। और सबसे भाग्य तो ऋषि योगीराज अभिनव महाराज जी ने बताया था, कर्म में ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं इधर उधर नहीं जाना होगा, हर ओर ही तो ये धर्म है, हर ओर ही तो मानवता है। बढ़ो, कर्म करो, क्या पूछना है?
करते रहो, मत सोचो कोई हमें देख रहा नहीं देख रहा है, हम क्या किसी को बताएं नहीं बताएं, क्या जाना है, इसका क्या होना, कुछ मत सोचो, करो करो, करते रहो। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, मत भी करते रहो, अच्छा है इंसान तुम्हें नहीं देख रहा है। इंसान तुम्हें देखेगा, वो इंसान नहीं है, आदमी के रूप में भेड़िया है, समझ जाएगा ये धर्म का आ गया कोई बढ़ने वाला, सक्रिय हो जाओ, ये मत सोचना। तुम करते रहो, ऊपर वाला तुम्हें देख रहा है, कहने को हम लोग कहते हैं ऊपर वाला, वो तो चारों तरफ है, हमारे अंदर से लेकर सांस से लेकर सब है, सुन रहा है तो उसी की माया से सुन रहा है, वो देखता रहता है। तो ये एक कहना कि ये है। ऐसे ही फिर मैं कई बार कह चुकी हूँ, आज भी मैं बता रही हूँ, ऐसा कभी भी मन में लाना कि जो है अरे मुझसे बहुत बुरे कर्म हो गए, इस दिशा में चल दिया हूँ, ये वो, ऐसा नहीं, पलट सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करके पलट सकते हैं, धर्म की ओर आ सकते हैं, मानवता के कर्म कर सकते हैं। आशीर्वाद तो उन्हीं का होना चाहिए अगर वो ऐसा चाहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ऐसा चाहते हैं। अब आप ये जो है हिडिंबा देख रहे हो, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, जब तक नहीं पहचानते ऐसा तो नहीं ना कि फिर वो बदले नहीं। जहां उनको धर्म की पहचान हो गई, जहां उनको मालूम हुआ अरे धर्म के लिए युद्ध होने जा रहा है, उन्होंने कहा मैं अपने पुत्र को घटोत्कच को भेजती। वो जानती थी ऐसा नहीं है कि क्या होना है, जानती थी, समर्पित कर दिया धर्म के लिए। तो इन कथाओं को कथाएं लेकर नहीं बैठना है, ये स्वयं एक धर्म का ही कहीं ना कहीं वो चला आ रहा। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी क्यों मना रहे हैं, धर्म के जन्म ही क्यों मनाते हैं हम, क्यों नहीं कंस का जन्म मनाते हैं? हर वर्ष हर क्षण हमें याद रहे कि इस ढंग से भगवान आए थे धर्म रूप में, वो धर्म आज भी हमारे साथ में है, हमें साहस बना रहे, एक नया उत्साह बना रहे। इसलिए हर वर्ष हम चाहे रामनवमी, चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, चाहे और भी भगवान के रूप आए, हम उनका करते हैं कि कोई बात नहीं, जीवन में यह है तो धर्म का हाथ पकड़ो, चलो सामने आगे बढ़ो। ऐसे ही अगर देखा जाए कि अभी सामने ही मेरे पा रही थी देवी माता के मंदिर में, दुष्ट की दुष्टता जब तुम्हारे लिए चुनौती बन जाए, उसे स्वीकारो, उसको ना स्वीकारना भगवान कहते हैं कि तुम्हारी धर्म के एक वो होना, धर्म का एक रूप हो सकता है कहीं ना कहीं तुम्हारे अनुसार, लेकिन ये तुम्हारी मानसिक दुर्बलता भी है, उसे ना स्वीकारना। और भगवान ने कहा है कि ऐसी मानसिक दुर्बलता को मैं नहीं स्वीकारता। तो ये भी आप लोग याद रखें कि अगर आपको ऐसा कहीं है, कोई भी इंसान, क्या मनुष्य, इंसान तो बहुत ऊंची बात है, जो आपके लिए आक्रामक हो रहा है, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए आक्रामक हो रहा है, आप स्वीकारिए, आगे बढ़िए, वो बढ़ता रहेगा। आज किसी और के लिए आक्रामक हो रहा है, कल आपके परिवार में अंदर होगा, बैठा होगा, स्वीकारिए और साहस के साथ में उसका विरोध करिए। ये है भगवान का वाणी में। भगवान कहते हैं कि जब मैंने शब्द भगवान के तो ईश्वर के हैं, वो वही पूरे शब्द तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन कि जब मैंने संसार को मैं दिया है तो संसार त्यागने के लिए नहीं दिया। ठीक है, सुख सुविधाएं हैं या जो भी है, जितना भी
लेकिन उसमें तुम इतने भी नहीं डूब जाओ कि जब मैं आत्मा के रूप में तुमको पुकारूं कि तुम डूब रहे हो बचो, तो तुम उस पुकार को न सुन पाओ और डूब ही जाओ, जीवन ही समाप्त हो जाए। फिर मैं बता रही हूँ, जैसा कि वाणी भगवान ने कहा है कि असुर तुमसे तुम्हारा धर्म या धन ही नहीं, जीवन ही ले लेता है। वो तुम्हारा जीवन लेने आया है। तो इतना जो भगवान आत्मा के रूप में हमारे साथ है, तो इतना भी नहीं डूबो कि उस आत्मा की आवाज को तुम सुनो ही नहीं, सुन के भी अनसुना कर दो। अरे अरे वाह वाह, ये बहुत आकर्षक है, बहुत मनोरंजक है, बहुत ये, और आगे बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो, तबाही का रास्ता है। अब ये मैं यहीं पर थोड़ा समाप्त करूंगी, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, ये कथाएं अगर हम कथाएं मान के इनको रखेंगे तो कहीं ना कहीं कथाओं के रूप में रह जाएंगी। क्यों? कि वो सत्यता में हमारे मन से उनकी खोने लगती है। कथा है, ठीक है, तो कथाएं है तो सत्यता खोने लगती है। इस सत्यता की साक्षी कहीं ना कहीं बात हो रही थी योगीराज श्री अभिनव महाराज जी से। इस सत्यता के साक्षी ही आज आपने देखा है ये वर्षा जो होती है। ये ईश्वर आज भी है, ये बहुत अच्छी बात है। इस रूप में वर्षा का होना बिल्कुल याद दिलाता है भगवान की कि आज भी वो हमारे साथ है। तो ये एक तो ये बात है, और दूसरा जो मैं आप समाप्त कर रही हूँ, ये जो आपके सामने अभी उपलब्धियों का पहले मैं बोलूंगी, तो ये पूरे बाड़ी परिवार की उपलब्धियां हैं। किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से कुछ ना कुछ इसमें सहयोग दिया है, तब ये उपलब्धियां हैं। साथ ही ये हमें दिखाता है ये उपलब्धियां तब बनी जबकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ में था। ये तब उपलब्धियों के रूप में भगवान के चरणों में हम समर्पित कर पाए इन उपलब्धियों को। उनका नहीं होता आशीर्वाद तो हम लोग कहीं उपलब्धियां ये ले पाते। तो ये शरीर भी कहीं ना कहीं हम लोगों की एक उपलब्धि है। किस रूप में उपलब्धि है? ऐसी तो नहीं मनुष्य इस शरीर में बैठ गया था, पता नहीं क्या क्या बंद कर आए होंगे, पहले न जाने क्या क्या बंद कर आए होंगे, कुछ मालूम ही नहीं है ना। पता नहीं कितनी भोगो जीवनी को कहते तब तो ये मिला है। चलो शरीर मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत तो मिल जाता है। इतना बड़ा अवसर है कि आज भगवान के चरणों में सत्य मंदिर की पावन भूमि पर या सत्य तीर्थ आश्रम की पावन भूमि पर हम लोग क्या ही बताएं, स्पर्श कर पाते, बैठना तो नहीं, स्पर्श कर पाते। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, आप लोग अपने को पहचानिए। मेरे जीवन बेकार हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कि जब भगवान आते हैं तो उनके संग में न जाने कितने और भी कर्म करने आते थे। तो कौन आत्माएं होती है जो कर्म रूप में कुछ दे पाती है भगवान को, सब नहीं होती है। तो अगर आप खुद को कैसे पहचानेंगे आप कौन आत्मा है, कौन सी आत्मा है? आप रहेंगे इसलिए कैसे पहचानेंगे? आप खुद को स्वयं को पहचानेंगे, ठीक है, स्वयं को पहचानेंगे। अभी तो बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं आगे, इनके पास तो बहुत समय है, तो पीछे भी लोग हैं। तो आप खुद को चेक करिए कि आप कौन आत्मा है, कौन सी आत्मा है। कर्म रूप में बढ़ रहे हैं, प्रेरणा पाते जा रहे हैं, भगवान का साथ मिलता जा रहा है, सफलता मिलती जा रही, आप पूर्ण आत्मा है। ठीक, तो एक तो ये है। और दूसरा, जैसा कि आपको बहुत अच्छे रूप में योगीराज श्री अभिनव महाराज जी ने बताया दिव्यास्त्र के लिए, तो अचानक से ये एक शब्द भगवान की ही प्रेरणा से मिला। क्यों मिला मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बात हो रही थी वाणी खंड का क्या नाम रखा जाए। बहुत बड़ा अर्थ होगा, बहुत बड़ा अर्थ होगा। लेकिन अर्थ तो यही अभी तक हम लोग जो जानते हैं
सब यही जानते थे कि दिव्यास्त्र क्यों होते हैं। असल धर्म असुरों की समाप्ति के लिए होते हैं। और दिव्यास्त्र आज ऐसा नहीं है हे भगवान ये आ गए हमारे हाथ में, इतने कहाँ हम लोग हैं, है ना, इतने कहाँ। लेकिन हाँ इतने लोग हैं कि अपनी आस्था विश्वास को भगवान के प्रति, अपने कर्मों को, सत्कर्मों को, मानवतावादी कर्मों को तो इतने लोग हैं कि हम उन्हें अपना दिव्यास्त्र बना पाए। शक्ति है अगर असत्य में, तो सत्य में भी शक्ति है, और सत्य की शक्ति को पहचानो वो शक्ति है तो उसका विनाश हो सकता है। बाकी तो मैं आखिरी में अभी मैं चाहूंगी विकास उनका नाम भी जरूर बोले, जिन बच्चों ने, जिन वाणी परिवार के लोगों ने सत्यतीर्थ आश्रम में झांकी सजाई, और यहाँ पर इतनी सुंदर झांकी आप लोगों ने देखा, अपने ही वाणी परिवार के सदस्यों ने सजाई, उनके लिए मैं आपके सामने बोला जाएगा। मैं चाहूंगी जो इस समय है तो यहाँ पर आएंगे भी, फिर वही जैसे भैया ने कही छोटी छोटी चीजें, ये हमारा समर्पण भावना दिखाती है अपने आराध्य के लिए, अपने ईश्वर के लिए, यार हमारा पर्व है, क्या नहीं कर डालो। और हमें लग रहा वो उत्सव आप लोगों के मन में जो झांकी जिन्होंने सजाई वो लगा होगा एक उत्सव, वो घर में नहीं रहता आप लोग बैठते, तो ये सब दिखाती है। और सबसे आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज कुछ पूर्ण आत्माएं हैं हमारी भी, हमारे परिवार की, जो हमारे बीच में नहीं रही कोविड के कारण या किसी और कारण, उनको मैं स्मरण करती हूँ आज के दिन। और धन्य है आप आत्माएं, शरीर नहीं, आप आत्माएं जो आज यहाँ पर भगवान ने अवसर दिया है कि हम लोग यहाँ तक हैं। इस अवसर को, ये अमूल्य है, ये इतना अमूल्य है, आप पहचाने। ये अभी जो क्षण है ये बहुत अमूल्य है, आगे का नहीं देखा है हम लोगों ने। पहचाने, भगवान से मन से प्रार्थना करके जाएं, जैसा श्री योगीराज श्री अभिनव महाराज जी ने कहा कि मन से आप सोच के जाएं, कुछ संकल्प लेकर जाएं, कुछ ऐसा कहकर भगवान के, जरूरी नहीं दूसरे को बता के जाए, जरूरी नहीं अभी आपके माइक को बोले, कुछ ऐसा सोच के जरूर जाए कि वो संचय बन जाए। मैं नहीं कह रही हूँ कि मृत्यु का विजय पाने के लिए, लेकिन वो संचय बनता चला जाए। ओम शिव।